नमस्कार। कभी सोचा है क्या कविता में इतनी ताकत हो सकती है कि वो दुनिया बदल दे? त्रिलोचन की एक बहुत ही शक्तिशाली कविता है नव निर्माण, और ये कविता कहती है हाँ बिल्कुल हो सकती है। ये सिर्फ शब्द नहीं है बल्कि संघर्ष, उम्मीद और एक बेहतर कल बनाने का पूरा ब्लूप्रिंट है। तो चलिए मिलकर समझते हैं कि कैसे। आज की हमारी चर्चा में हम सबसे पहले कवि त्रिलोचन और उनकी शैली को जानेंगे, फिर कविता में उतरेंगे और देखेंगे कि अंधेरे से संघर्ष, न्याय के लिए बल, एकता से नया समाज और आखिर में अतीत, वर्तमान और भविष्य की बातें कैसे की गई हैं। तो कविता में गहरे उतरने से पहले ये समझना जरूरी है कि इसे लिखा किसने है। यानी पहले बात करते हैं इसके रचयिता त्रिलोचन और उनकी खास काव्य शैली की। देखिए, त्रिलोचन, जिनका असली नाम वासुदेव सिंह था, वो कोई आम कवि नहीं थे। वो भारत के दबे कुचले, शोषित ग्रामीण वर्ग की आवाज थे। उनकी कलम से धरती और गुलाब और बुलबुल जैसी रचनाएं निकलीं, जिनमें आम इंसान के संघर्ष और सपनों की सच्ची तस्वीर दिखती है। अब एक बहुत ही दिलचस्प बात, त्रिलोचन ने नवनिर्माण को चतुष्पदी शैली में लिखा है। ये क्या होता है? सोचिए, जैसे हर 4 लाइन में एक पूरी की पूरी बात, एक पावरफुल आइडिया पैक कर दिया गया हो। हर स्टैंजा अपने आप में मुकम्मल है, एक पूरा विचार है, और इसका असर जबरदस्त होता है। कविता शुरू होती है और शुरुआत ही बहुत कड़वी, एक बहुत असली सच्चाई से होती है, अंधेरे की मौजूदगी से। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि यहीं से शुरू होती है एक लड़ाई का बुलावा। सोचिए, कभी सीधे सीधे कहते हैं सत्य है, राह में अंधेरा है। कोई शुगर कोटिंग नहीं, कोई झूठी दिलासा नहीं। वो साफ साफ कह रहे हैं कि हाँ, रास्ता मुश्किल है, रुकावटें हैं। और जानते हैं, बदलाव का पहला कदम ही यही होता है, मुश्किल को स्वीकार करना। तो फिर सवाल उठता है कि भाई, जब रास्ता इतना अंधेरा हो, हर तरफ से रुकावटें हो, तो कोई क्या करे? हिम्मत हार जाए? और इसी बड़े सवाल का जवाब कविता में आगे है। और जवाब एकदम सीधा और साफ है। बढ़े चलो, बस चलते रहो। अंधेरे से लड़ने का एक ही तरीका है, उससे डर कर रुकना नहीं, बल्कि उसके बीच से निकल जाना। रुक गए तो मतलब हार मान ली। ठीक है, तो आगे तो बढ़ना है, पर सिर्फ हिम्मत से काम नहीं चलेगा, है ना? बल भी चाहिए। पर कैसा बल? यहीं पर त्रिलोचन शक्ति के पूरे कंसेप्ट को ही एक नया मोड़ दे देते हैं। यहाँ बल का मतलब किसी को सताना या जुल्म करना बिल्कुल नहीं है, नहीं। त्रिलोचन के लिए असली ताकत वो है जो किसी पीड़ित की ढाल बन जाए, जो न्याय के लिए लड़े। मतलब ये वो बल है जो तोड़ने के लिए नहीं, जोड़ने के लिए है, नवनिर्माण के लिए है। ये तो जैसे इतिहास रचने का एक पूरा फॉर्मूला ही दे दिया है ना? देखिए, पहला स्टेप, मंजिल पता होनी चाहिए। दूसरा, रास्ते में जो भी मुश्किलें आए उन्हें सहना है। तीसरा, जब आप कामयाबी की चोटी पर पहुंचते हैं तो दुनिया खुद आपका इतिहास बताते हैं। मतलब सफलता सिर्फ डेस्टिनेशन नहीं, पूरी जर्नी है। लेकिन एक मिनट, क्या कोई भी अकेले इतिहास रच सकता है? शायद नहीं। और यही कविता एक व्यक्ति की ताकत से हटकर कलेक्टिव पावर यानी एकता की शक्ति की ओर मुड़ जाती है। एक ऐसे समाज की बात जिसे कोई एक नहीं बल्कि सब मिलकर बनाएंगे। साथ निकलेंगे आज नर नारी। जरा इन शब्दों पे गौर कीजिए। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये अपने आप में एक क्रांति है, एक ऐलान है कि यहाँ मर्द और औरत बराबर के साथी हैं और वो मिलकर कांटों का ताज पहनेंगे। इसका मतलब क्या? मतलब जो भी मुश्किलें हैं, जो भी जिम्मेदारियां हैं, वो सब साथ मिलकर उठाएंगे। तो एकदम साफ है, ये जो नवनिर्माण है ना, ये कोई वन मैन शो नहीं है। ये एक कलेक्टिव जर्नी है, एक साथ मिलकर चलने वाला सफर, जिसकी बुनियाद है बराबरी, साथ और एक दूसरे के लिए सम्मान। और अब कविता हमें एक बहुत गहरी सोच में ले जाती है, समय के बारे में। हमारा अतीत, हमारा आज और हमारा आने वाला कल, ये सब आपस में कैसे जुड़े हैं? देखिए, कविता अतीत का सम्मान तो करती है, ये नहीं कहती कि उसे भूल जाओ, अतीत अच्छा था, लेकिन वो उसी में अटकी नहीं रहती। मैसेज बहुत क्लियर है, आज जो हम करेंगे, जो कर्म हम आज कर रहे हैं, कल दुनिया उसी के गीत गाएगी। हमारा भविष्य कहीं और से नहीं, हमारे आज से ही लिखा जाता है। तो कुल मिलाकर नवनिर्माण सिर्फ पढ़ने के लिए एक कविता नहीं है, ये तो बदलाव का एक पूरा रोड मैप है, एक नक्शा है
ये हमें रास्ता दिखाती है कि कैसे मुश्किलों से लड़ते हुए न्याय और बराबरी की नींव पर एक बेहतर, एक नई दुनिया बनाई जा सकती है। और आखिर में ये कविता एक सवाल हम सबके सामने छोड़कर जाती है कि अगर हमें अपने आसपास, अपने समाज का नव निर्माण करना हो तो हमारा वो पहला कदम क्या होगा? सोचने वाली बात है। www.testwiser.com. Testwiser is a digital learning platform designed for students to prepare for board and competitive exams, offering chapter-wise tests and full-length mock tests, study material like video, PDF notes, DPP, MCQ, theory, and most important, Maharashtra engineering admission counseling across multiple domains.